सवाल इसलिए क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और इस मुद्दे पर आप बहुत ज़्यादा गंभीर और संजीदा सी बात करते हैं। जो सड़क दुर्घटनाएं होती हैं उसको लेकर के आप युवाओं को किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे और सरकार उसके लिए क्या कर रही है? देखिए, मैं अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज बता दूं, मेरे में डेयरिंग है, मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। अब मैं आपको कहूंगा तो शायद लोग नाराज, मैंने कहा जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। तो मैं ये कहने की ताकत रखा मेरे अपने में। मैं युवाओं को एक बात कहूंगा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि नो फिलॉसफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक। और अब देश की प्रगति और विकास में सबसे इंपॉर्टेंट कोई चीज है तो वो है टेक्नोलॉजी, नॉलेज। और ये नॉलेज को अभी परसों मैंने और देवेंद्र जी ने नागपुर में एक फैक्ट्री को ओपन किया। जी सर। वो फैक्ट्री अब ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको मैं, वो फैक्ट्री ने अपने लड़ाई में सबसे ज्यादा ड्रोन और मिसाइल दिए। सबसे ज्यादा सर? ड्रोन और मिसाइल दिए। ड्रोन और मिसाइल? हाँ। तो अभी हमारे पुराने समय हमने जो सिनेमे देखे थे, राज कपूर का नहीं क्या, वो मुकेश के गाने थे, आपको पता है ज्यादा, कि वो जवान राइफल लेके उतर रहा है और सीमा पे जा रहा है। अब ये लड़ाई खत्म हो गई जी। मैं ईरान में था, प्रधानमंत्री जी ने मुझे भेजा था, ये उस समय के प्रधानमंत्री के ओथ सेरेमनी के लिए। एक 15-20 लोग थे रूम में, सब देश के प्रमुख। तो मैंने सबसे हाथ मिला के कॉफी चाय कॉफी हुई। एक आदमी मुझे भी हाथ मिला है, पर वो कोई देश का बताया नहीं उसने कुछ, पर वो सुप्रीम कोर्ट जज वहां ये देता है शपथ। तो प्रधानमंत्री और उसके साथ वो चलता था। मुझे लगा सर ये कोई देश का बता ही नहीं रहा, इसने कौन होगा ये। तो मैं चुपचाप रहा। मैं वापस आया और वापस आने के बाद 4 बजे मुझे एम्बेसडर ने उठाया। तो मैंने उसको कहा भाई क्या रात को क्या हुआ? बोले साहब निकलना पड़ता है हमको। बोले क्यों? क्या सर क्या हुआ? निकलना पड़ता है बोले तुरंत। अच्छा। बोला कहाँ विमान? बोले 4 बजे 5 एयरपोर्ट चले जाएंगे अपन, तो जाना मुश्किल होगा। बोला क्या हुआ? बोले जो हमास का जो नेता आया था उसको ईरान की सरकार ने गुप्त रूप से एक बंगले में छुपा कर रखा था, पुलिस प्रोटेक्शन में। उसकी रूम किसी को मालूम नहीं थी, पर वो एक मिसाइल ऐसी आई घूम घूम के गली से कि वो गई वहां और वो लंबा हो गया। तो अब आने वाले दिनों में तुम काय की गोली और काय का रणगाड़ा और काय का विमान, अब वो यहां से 3000 किलोमीटर दूर से मेरा टारगेट पक्का करे, इस होटल में इस दरवाजे के अंदर से मेरे को ये कर सकता है। इतनी टेक्नोलॉजी हुई। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अभी सब सेक्टर में कार्य हुआ। अभी मेरा एआई है खेती में, तो मेरी खेती में एक वेदर स्टेशन है और एक मॉइस्चर की दूसरा मशीन है। और शरद पवार साहब के भाई है प्रतापराव पवार, उनके एक बारामती विज्ञान केंद्र के साथ हमारा जॉइंट वेंचर है। मैं भी, हमारा एग्रो विजन है। अब मेरे खेत में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल मेरे खेत के क्रॉप का फोटो निकालता है और वो मुझे बताता है कि तुम्हारे क्रॉप में अभी पानी चाहिए, कम है, पानी दो, ड्रिप चालू करो। वो बताता है कौन सा फर्टिलाइजर कम है और वो मुझे बताता है कि 8 दिन के बाद ये डिसीज आने वाला, ये फवारा मारो। और इसका एकरी खर्चा 15,000 रुपए केवल, और प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर कॉस्ट 40% कम होती और प्रोडक्शन 1.5 गुना बढ़ता। मुझे तुअर 1 एकड़ में 15 क्विंटल हुई। अब फिर पानी देके मैं एआई का उपयोग करके उसको लगा रहा हूं। तो हमारे 1000 का ग्रुप हमने बनाया ऑरेंज के लिए और सबके लिए। अब दुनिया बदल रही है, तो मैं युवाओं को कहूंगा कि समय बदल रहा है, देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी की नई फ्यूचरिस्टिक विजन जिससे अपना आपका जीवन, देश का जीवन और समाज का जीवन बदल सकता है। अब उसके पीछे जाइए। अभी कल हमारे यहाँ, मैं आपको 9 साल पहले मैं नागपुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में हमारी थी, तो मेयर को बोला कि हम गंदा पानी जो टॉयलेट का बेचेंगे। तो बोला आप कुछ भी फंडे देते हैं। आपको मैं बताता हूँ, मैं 9 साल से टॉयलेट का पानी हमारे शहर का बेचता हूँ और हमको 350 करोड़ रुपए मिलते हैं साल के। अब मैंने कचरे से, अभी 1.5 महीने में प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा, कचरे को सेग्रीगेट करके एल्यूमिनियम, ग्लास और मेटल को रिसाइकलिंग होता है और कचरे से 28 टन सीएनजी तैयार होगा। प्रोजेक्ट पूरा होगा, इनॉग्रेशन के लिए। अब तीसरी बात, कल बेल्जियम के लोग मेरे पास आए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए कि जो गंदा पानी है सीवेज का, उससे वो
वो कॉन्सेंट्रेट करके दबाते हैं, निकालते हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन पानी लेते हैं और उससे ये जो डीएपी है ये खाद बनाते, 50 किलो डीएपी के बराबर उनका 15 किलो का है डीएपी के, वही नाइट्रोजन सल्फर पोटैश परसेंटेज, अब वो बनेगा ऑर्गेनिक मैनुअल। तो दुनिया इतनी बदल रही है, इसलिए तंत्रज्ञान को आजमाओ, नॉलेज को आत्मसात करो, नए नए प्रयोग करो और खुद अपने भरोसे खड़े होकर वो काम करो और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले देने वाले